जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतकर सदर बनने के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले विवेक रामास्वामी को इलॉन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी का हेड बनाया गया है, जो इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए काबिल फख्र बात है। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो है उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए। कि आपका 56 ममालिक का एक सो कॉल्ड OIC का इदारा है, उसको कोई किसी खाते में नहीं ला। ये चीजें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है। शी इज गोइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें, ये ज़रा चीज़ को समझिएगा आप। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। पूरी दुनिया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है, तो इंडिया पे वो सैंक्शन भी नहीं लगा सकते इस तरह। और इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले चंद डिकेड में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी जो GDP की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं और दुनिया डिपेंडेंट हो गई है इंडिया पे। जिस तरह पहले चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब इंडिया पे भी डिपेंडेंट हो जाती है। इंडिया ने अफ्रीकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स वो बहुत कवर किया है। सो एवरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, ये इम्पॉर्टेंट चीज समझिएगा, एवरी इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इफ ही इज बीन इन दी कांग्रेस के अंदर है तो वो इंडिया कॉकस का। जय हिंद दोस्तों। ट्रम्प कैबिनेट में हिंदुओं को पोजीशन मिलता देख पाकिस्तानी जिहादियों की सुलग रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तुलसी गबार्ड की, जो कि ट्रम्प कैबिनेट में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर रहेंगी। इसके अलावा एलन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी का एक अलग सा डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है। तो इससे पाकिस्तानियों में एक अलग सा ही जुनून देखने को मिला है कि भारतीय यहां पहुंच गए। अरे तुम अपने देश की बात तो कर लो। कभी पाकिस्तानी मीडिया चैनल पे आपको अपने देश की बात नहीं होगी, सिर्फ भारत के बारे में ही बात करते रहेंगे। तो इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इंडियंस के लिए तो बड़ी काबिल फख्र बात है कि अमेरिका के एक इतने बड़े कैबिनेट के अंदर विवेक रामास्वामी को जो है वो डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है। इंडियंस हैं वो बाहर जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और अभी जो है ना वो इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ते हैं और इस तरह से जो है ना वो नेक टू नेक जो है ना वो मुकाबला जो है ना बड़ा है। आप ये देखें कि व्हाइट हाउस के अंदर हम देखें तो 7 इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। पिछले साल हम देख रहे थे 5 थे और इस साल हमें 7 इंडियन मेंबर्स देखने को मिले हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और इंडिया की जो जड़ें हैं वो कहां तक फैल गई हैं। बेसिकली ये है कि उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो वहाँ पे जो है ना वो डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। और अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी कोई भी जो है ना वो बाहर इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं बना सका जितनी जो है ना वो रामास्वामी ने जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। और आप ये देख लो कि ये तो एक जो है ना हम ओवरऑल जो है ना वो व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। वहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देख लें, उसमें ज़्यादातर जो है ना वो इंडियंस हैं और बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप्स अब इंडिया से निकल के जो है ना वो बिलियनर्स में चेंज हो रहे हैं। आपको पता है कि 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया और कहा जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डोनाल्ड ट्रंप को ये इलेक्शन जितवाने में। ऑब्वियसली बात है, ट्रंप जो है उस तरह से जिस तरह से उसका वार्म वेलकम जो है ना वो मोदी ने किया था और इवन जो है ना वो ट्रंप कई दफा जो है ना वो कह चुके हैं कि नहीं, मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन है। सो ऑब्वियसली बात है, इंडिया को हम निगेट नहीं कर सकते, ना अपने साथ जो है ना वो कंपैरिजन कर सकते हैं। सर, अमेरिका इंडिया को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम देख रहे हैं कि अमेरिका को हर जगह पे इंडिया की सपोर्ट की जरूरत रही और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम पहली गवर्नमेंट की बात करें तो हमने देखा है कि उनका झुकाव जो है इंडिया और इंडियंस की तरफ रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह इंडियंस का गलबा पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिस तरह अभी तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, हम व्हाइट हाउस की बात कर रहे हैं, हम ट्रंप कैबिनेट की बात कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम अमेरिका
की बात करें, एक मुल्क की बात करें, हम बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया गालिब है। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हेंस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की पैसिफिक यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। एंड ये चीज़ें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है। शी इज़ गोइंग टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखें, ये ज़रा चीज़ को समझिएगा आप। इंडिया की मर्जी के बहुत सारे लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, बहुत सारे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, ये सारे वो हैं। अब कि इंडिया फैक्टर जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया फैक्टर, क्योंकि इनके इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जो है वो ऑलरेडी समझता है कि व्हेन इट कम्स टू द इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन द अमेरिका, इंडिया इज ऑन द लेफ्ट, इंडिया इज नॉट ऑन द राइट बिकॉज ऑफ द पन्नू इंसिडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि शी विल ब्रश साइड दोस्त। अमेरिकन बेताब बैठे हैं मोदी साहब से दोस्ती करने के लिए। अमेरिकन की तो दिल है सुबह दोपहर शाम कब हम मोदी के करीब हों, बिकॉज उनके लिए उस वक्त चाइना एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वो हो रही थी, ठीक है जी। एंड देन व्हेन मोदी साहब स्टार्टेड गोइंग USA, तो उनको पता लगा कि हाँ जनाब क्या है और क्या नहीं है। और अच्छा, मजे की बात यह है कि शी हैज ऑलवेज प्रॉमिस कि वो इंडिया US रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी। सो एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इफ ही इज बीन इन दी कांग्रेस के अंदर है तो वो इंडिया कॉकस का। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और पाकिस्तानी लोगों को सुना, अपने पाकिस्तानी जिहादियों को सुना, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी आज भारतीयों को क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम एक ही पेड़ की जड़ें हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात आती है भारत की तो सबसे पहले बात करेंगे गजवाए हिंद होगा। लाल टोपी को आपने हमेशा सुना होगा कि गजवाए हिंद करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। ये हाल है इन जिहादियों का। कभी ग्रोथ की बात नहीं होगी, कभी डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, बात होगी तो गजवाए हिंद की। लेकिन आज अमेरिका में भगवा अमेरिका हो रहा है, भगवा फैल रहा है, सनातन फैल रहा है। आपको आइडिया लग गया होगा कि सनातन की जड़ें कहां कहां पहुंच रही है। हालांकि समय लगा, लेकिन धीरे धीरे सनातन ने खुद ब खुद अपनी जड़ें पसारनी शुरू कर दी है। और इससे पाकिस्तानी दुखी है। पाकिस्तानी सोचते हैं कि यार हम एक साथ जर्नी स्टार्ट किए थे, लेकिन भारतीय आगे कैसे निकल गए, जबकि उनको पता है कि भारतीयों ने एजुकेशन पर काम किया, अपनी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको सही एजुकेशन दी है और दुनिया ने इसी वजह से आज उनको हाथों हाथ लिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विवेक रामास्वामी की। विवेक रामास्वामी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड बन चुके हैं। इसके अलावा तुलसी गबार्ड जो कि हिंदू प्रैक्टिसिंग लेडी हैं और नरेंद्र मोदी से मिलते आए हैं कई बार,
और आने वाले समय में भी मिलते रहेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की यह डायरेक्टर बन चुकी हैं। इससे भारत को फायदा हो या ना हो, लेकिन एक गर्व जरूर होता है भारत को कि हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। लगातार भारत में इसका अप्रिशिएशन किया जा रहा है कि ट्रम्प गवर्नमेंट में, ट्रम्प कैबिनेट में हिंदुओं को जगह मिल रही है। ये आज का काम नहीं है कि जगह मिल रही है। जो लोग अभी ट्रम्प कैबिनेट में जगह पा रहे हैं, इन्होंने सालों से मेहनत की हुई है। अगर ये सालों की मेहनत आज रंग ला रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सनातन भी है, जो इनको अप्रिशिएट करता आया है कि तरक्की करो, आगे बढ़ो और अपने देश का नाम रोशन करो। पाकिस्तानियों में आप देख रहे हैं यूएई, जो कि इनके मुस्लिम ममालिक ओआईसी का मेंबर भी है, 57 कंट्रीज ओआईसी के अंदर होने के बावजूद पाकिस्तान का वजूद नहीं है। पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। पाकिस्तान में क्राइसिस पे क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है। आपके क्या विचार है? अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। क्या अमेरिकी कैबिनेट में हिंदुओं को जगह मिलने से भारत को फायदा मिलेगा? जरूर कमेंट रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।